नमस्कार मित्रों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के लंबे अवधि के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज और कल के मौसम का हाल जान लेते हैं। आज गुरुवार 17 अक्टूबर दक्षिणी भारत के राज्यों सहित लक्षद्वीप के जगह जगह पर आज व्यापक रूप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम लद्दाख के क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इधर उधर बिखरी हुई रूप से हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। साथ ही आज लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भागों के ऊंचाई में बारिश के साथ थोड़ी बर्फबारी होते हुए भी दिख सकता है। कल शुक्रवार 18 अक्टूबर गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल व्यापक रूप से बादलों के गर्जना के साथ बारिश के अनुमान है। साथ ही कल भी पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर पश्चिम लद्दाख के क्षेत्र में इधर उधर बिखरी हुई रूप से हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। वहीं ये हल्की से मध्यम बारिश का दायरा अब तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप तक भी बढ़ सकता है और आज की तरह कल भी लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भागों के ऊंचाई में बारिश के साथ थोड़ी बर्फबारी होते हुए भी दिख सकता है। अभी हम वेदर सिनॉप्सिस की तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार का मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। पश्चिम मध्य और इससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना सस्ता छपरी डिप्रेशन पिछले 6 घंटों में 14 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा और उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों में पुडुचेरी और नेल्लोर के तट पर अपनी मैया पोत दिया है। ये चेन्नई के उत्तर में लगभग 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के करीब आज सुबह 4:30 बजे पर पहुंचकर अपनी टट्टी निकल दी। इसके बाद यह कमजोर होकर एक सुस्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया और आज सुबह 5:30 बजे पर दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के पास स्थित था। अगले 12 घंटों के दौरान इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए और कमजोर होकर कम दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना है और संभवतः इसके बादलों से दक्षिण पूर्वी अरब सागर में एक नया लो प्रेशर बन सकता है। उत्तर बांग्लादेश और इससे सटे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में 900 मीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी असम और आसपास के क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अन्य चक्रवाती परिसंचरण बनी हुई है। अब हम विस्तार से जानेंगे अगले कई दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से। वह छपरी डिप्रेशन अपना टट्टी निकल चुका है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में सुस्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र के रूप में विराजमान है। इस नमूने के चलते आज दक्षिणी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में इधर उधर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 1 या 2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं केरल और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान किए गए हैं आज और कल के दौरान, और वहीं कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज कल के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और वहीं 1-2 जगह पर मध्यम से भारी बारिश के अनुमान है। अब चले पश्चिमी भारत की तरफ। उस छपरी डिप्रेशन के बादल पश्चिमी भारत को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसके चलते कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में अगले 7 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। विशेषकर कोंकण और गोवा में आज और कल के दौरान कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की प्रबल संभावना है। जबकि इसी सप्ताह के दौरान गुजरात राज्य सहित सौराष्ट्र और कच्छ में भी इधर उधर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान किया गया है, जिसके बाद वहां पर मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। अब हम पूर्वी भारत में देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, तो वहीं कुछ जगहों में मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना है। फिर उसके बाद बारिश में थोड़ी कमी जरूर आएगी,
लेकिन बारिश बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वह आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। बाकी पूर्वी भारत के राज्यों में कभी धूप और कभी बादल का खेल चलता रहेगा। जैसे कि हम बोले थे, अब पूर्वोत्तर भारत में बारिश में कमी आना शुरू होगा, लेकिन फिर भी वहां इधर उधर थोड़ा बहुत बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। मध्य भारत में भी बादल इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन उधर ज्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। हालांकि सिर्फ 1 या 2 स्थानों पर कुछ समय के लिए छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, नहीं तो ज्यादातर मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान है। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में भी बारिश के अनुमान नहीं है। ज्यादा समय में मौसम शुष्क और गर्म ही रहेगा। वेल मार्क्ड लो प्रेशर का जो सर्कुलेशन है, वो अगले 2 से 5 दिनों के अंदर अरब सागर में एक और लो प्रेशर का जन्म देगा, जो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते ओमान या यमन तट के करीब आ जाएगा। संभवतः ये डिप्रेशन तक भी जा सकता है। उसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के अंदर अब बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ना शुरू हो सकता है। हमारे एनालिसिस के अनुसार संभवतः 21 या 22 तारीख के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो कि आगे चलकर सशक्त होगा और 23 या 24 तारीख के आसपास एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, जिसका नाम दाना रखा जाएगा। काफी सारे वैश्विक मॉडल के संकेतों के गहन विश्लेषण करने के बाद हमें लगता कि यह संभावित तूफान शायद बहुत गंभीर चक्रवात यानी वेरी सिवियर साइक्लोन की तीव्रता भी हासिल कर सकता है। हमने वर्तमान गतिविधि के अकॉर्डिंग एक पाई चार्ट बनाए हैं, जिसमें हमने दिखाया है कि इस तूफान के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तुलना में ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने का संभाव्यता ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा बोलना भी बेवकूफी होगा। मॉडल्स के अनुसार 25 या 26 तारीख के आसपास इस तूफान के लैंडफॉल करने का संभावना दिखाई दे रही है। इस तूफान के बाद भी कुछ छोटे मोटे सिस्टम्स बन सकते हैं, जिन पर हम आप लोगों को आगे अपडेट करते रहेंगे। अभी तक जो अपडेट मिले थे वह आपके साथ शेयर कर दिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल पैदा हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ध्यान दें कि ये दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगातार बदलते रहते हैं और हर बदलाव महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भविष्यवाणी पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। हम केवल ये सुझाव देते हैं कि आप डेटा का अवलोकन करें, एक सामान्य विचार प्राप्त करें और अपने निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से लें। तो दोस्तों, ये था अगले कई दिनों का मौसम का हाल। अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें। कृपया ध्यान दें, ये लंबे अवधि का पूर्वानुमान परिवर्तनशील है। पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, कमेंट बारिश के टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। कोई ऑफ टॉपिक कमेंट हो तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।